हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। तो कैसे हैं आप भी सब लोग। तो अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर या यूपी पुलिस जेल बॉर्डर और जो भी यूपी पुलिस में भर्ती आने वाली है उनकी तैयारी कर रहे हैं या उनकी तैयारी करना चाहते हैं या आपका भी सपना है यूपी पुलिस में भर्ती होने का, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है, ऑफलाइन तैयारी करनी है या फिर बैच से तैयारी करनी है या बिना बैच के भी तैयारी हो सकती है, या यूपीएसआई के का बैच ही लेकर के दो सारे की जो तैयारी है वो एक साथ हो सकती है, या कौन से, क्योंकि सब्जेक्ट सारों में कॉमन होते हैं। ठीक है, तो आज हम सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। और पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि भाई देखो, सारे यूपी पुलिस में जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे ऑफलाइन होते हैं। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का भी सुनने में आ रहा है कि इस बार एग्जाम जो है वो ऑफलाइन हो सकता है। तो आपको और ऑफलाइन में क्या है कि ऑफलाइन में ये होता है कि जिसकी सबसे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी ना वो ऑफलाइन में अच्छा कर जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क होता है। ऑनलाइन में सिर्फ टिक करने होते हैं और ऑफलाइन में हमको पेन चलाना होता है। तो अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपनी अच्छी तरीके से, तो प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं सारी, जिसमें तर्क शक्ति की भी है, सोल्व पेपर भी है और एआई इनेबल्ड बुक निकाली है सोल्व पेपर की, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और देखो उसमें क्या है कि उसमें 2006 से 2024 तक के जितने भी पेपर हुए हैं यूपी पुलिस के द्वारा वो सारे उसमें हैं और उनका एक्सप्लेनेशन अच्छा है। तो आपको एक वे मिल जाएगा कि किस टाइप से पेपर आ रहा है। आपको ये देखने को उसमें मिल जाएगा कि किस कौन कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछते हैं और कौन कौन से मैथ कैसा आता है, रीजनिंग कैसी आती है। तो सोल्व पेपर को सोल्व करने का जो वो होता है ना, वो यही होता है कि हम उसको जांच सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज आ रही है और क्या क्या नहीं आ रही है। तो प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपनी बात कि हमको कैसे तैयारी करनी है और क्या करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, क्या हम यूपीएसआई कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेंच ले सकते हैं, क्योंकि इसकी वैकेंसी अब 2025 में आने ही वाली है। जो पिछली भर्ती हुई उसमें तो सिलेक्ट हो गए जो बच्चे होने थे, और जो बाहर रह गए वो सोच रहे होंगे कि हम यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी को अगर हम टारगेट करें तो हो सकता है हमारी थोड़ी सी और तैयारी करने के बाद यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में हम भर्ती ले सकते हैं। लेकिन उसमें वैकेंसियां सिर्फ 4500 हैं, तो सब तो सिलेक्ट हो नहीं सकते। तो उस हिसाब से यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी है और यूपी पुलिस जेल बॉर्डर की भी है। क्या हम तीनों सारियों को एक साथ टारगेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सबका सेम होता है। और सिलेबस में क्या होता है, सिलेबस में हिंदी और रीजनिंग, मैथ और जीके सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। अब बात करते हैं हम बेंच की। क्या हम बेंच ले सकते हैं? जो आरडब्ल्यूए पर आया है, अंकित भाटी सर ने बताया है, जैसे कि विनायक बेंच यूपीएसआई के लिए बताया है, और जी दीवानजी बेंच उन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल और जेल बॉर्डर के लिए बताया है। क्या हम उनको ले सकते हैं? और उन्होंने ये भी बताया है कि हम उनके कॉम्बो बेंच को भी ले सकते हैं। और उन्होंने सारी चीजें बताई हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि हम किस तरह से दोनों की एक साथ वीडियो देख सकते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि आप अगर उन बैचेस को लेकर रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। रिकॉर्ड लाइव उनको ज्यादा मत देखना, रिकॉर्डेड ही देखना, और 1.5x पर उसको देखना और अपने नोट्स बनाना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि दोनों अगर हम कॉम्बो लेते हैं ना तो उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हो जाएंगी और इतना मतलब इतने बर्डन आ जाएगा कि हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो हो सकता है कि तुम्हारी दोनों की तैयारी एक साथ ना हो पाए। ऐसा कर सकते हैं कि भाई अगर तुमको मैथ पढ़ना है ना तो मैथ वो यूपीएसआई वाले विनायक वैस से 2.0 वाला जो है वो उससे पढ़ लो। मैथ, हिंदी और रीजनिंग तीनों उससे हो गई। और बची क्या, जीके। जीके को मिक्स पढ़ लो कि भाई हाँ, क्योंकि उन्होंने बताया है अंकित सर ने कि भाई यूपी पुलिस में जो पॉलिटी है ना उसकी अलग चलेगी और उसकी अलग चलेगी, ऐसा ऐसा उन्होंने कुछ बताया। तो अपना आप दोनों कॉम्बो भी ले सकते हो, और जो स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए अपना दीवानजी बेंच ले सकता है। और मैं तो ये मेरा ये मानना है, मैं चाहूंगा बेंच जरूर लेना चाहिए। उससे आपको ये सीक्वेंस वाइज पता लग जाता है कि क्या क्या चीजें आ रही हैं और क्या क्या नहीं आ रही है। और जो पुराने बच्चे हैं उनको जरूरत नहीं है कि हाँ भाई वो बेंच लें, क्योंकि वो अपना प्रैक्टिस जो है वो अपनी बुक से कर सकते हैं। तो बेंच के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया है कि बेंच आपको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, और हाँ देखो एक बात और, कि ऑफ मतलब बिना बेंच के भी तैयारी हो सकती है यूट्यूब से, क्योंकि आरडब्ल्यू ने बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं। और आरडब्ल्यू ने डाली हुई हैं, विवेक सर ने डाली हुई हैं, मानसिक अभिरुचि, जो जो चीजें आती हैं उसमें, यूपी जी के। और यूपी जी के लिए हो सके तो एक यूथ कंपटीशन की एक पतली सी बुक आती है, उसमें काफी अच्छा है, सेपरेट है बिल्कुल टोटल चीजें, आप उसको ले सकते हैं। और रही बात तैयारी की कि हम तैयारी को कैसे कर सकते हैं एक साथ, तो अब हम बात करते हैं अपने शेड्यूल के बारे में। देखो 4 इसमें सब्जेक्ट होते हैं,
4 सब्जेक्ट होते हैं और ज़्यादा हिंदी जो होती है ना, जो हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं, उनकी हिंदी भी काफ़ी अच्छी होती है। प्रैक्टिस करने की जो बात होती है, वो होती है रीजनिंग की और मैथ की। तो अपना शेड्यूल बनाना है एक अच्छे से कम 8-9 घंटे का आपका मिनिमम शेड्यूल होना चाहिए, अगर आपको एक सरकारी नौकरी लेनी है, अगर आपको उन बच्चों से आगे जाना है, जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो पहले से ही जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, अगर उनसे आगे जाना है तो। क्योंकि एक इस बार मैंने खुद देखा है कि भई 60,244 में ऐसे-ऐसे बच्चे रहे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। उनका भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो और उनको इतनी निराशा हाथ लगी है कि भई, और उनके पास ये बहुत अच्छा मौका है इस बार अपनी तैयारी को अच्छे से इंक्रीज करने का। और आप अपने टारगेट के हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। जैसे कि आज हमें हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, मतलब हिस्ट्री का ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है तो करना है। ऐसे अपने टारगेट सेट करो और ऐसे बनाओ, और कम से कम मैथ में 50 से 60 क्वेश्चन डेली के, या रीजनिंग में 50 से 60 क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस करो। और जिन्होंने अभी शुरुआत की है कि भाई वो अभी से तैयारी करेंगे, तो वो अपना पहले बैच लो, उसके बाद उनको सारी क्लासेस को लिखो, नोट्स बनाओ, अच्छे से रिकॉर्डेड वीडियो देखो, और नोट्स बनाने के बाद उनको रिवाइज करते रहो। तो अपने नोट्स नोट्स बनाने के साथ साथ उनको रिवाइज करना है, ठीक है। और जब तक हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हमारे दिमाग में वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं एक बार कि हम पीडीएफ से पढ़ लें। और पीडीएफ आपको इतनी, पीडीएफ चलो हमने पीडीएफ फोन में रख ली या टेलीग्राम से ले ली, लेकिन पीडीएफ नहीं पढ़ पाता कोई भी, ये मैं पहली वीडियो में भी कह चुका हूँ, और मैं अब भी आगे को कहता हूँ, आप खुद देख लेना इस चीज़ को कि आप अगर आपके पास पीडीएफ है ना, 7 से 8 पीडीएफ है, तो आप उनमें से मुश्किल से 10-15 पेज पढ़ पाएंगे एक पीडीएफ के, ठीक है। और मैंने अपनी पूरी स्टैटिक जीके की जो पीडीएफ है ना, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टैटिक जीके के लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी पीडीएफ उसमें डाली हुई है, और आप नवीन सर से स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं। और एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास भी एक सरकारी नौकरी लेने का, ठीक है। और रही बात भाई कि हम किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा ध्यान है कि भाई आपको मॉक टेस्ट तो बिल्कुल लगाने हैं, अपनी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। और जीके को बार बार रिवाइज करते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है, क्योंकि इसमें 4 ही सब्जेक्ट आते हैं और चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। करंट अफेयर आपको पढ़ लेनी है, कुमार गौरव सर की पढ़ लेना अगर मन करे तो, नहीं तो अपना महीने टू महीने वाली पढ़ लेना, ठीक है। और जो यूपीजी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, यूथ कंपटीशन के लिए लेना आप, और बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने सब कुछ बता ही दिया है आपको। तो अपना अच्छे से तैयारी करते रहो और जितना हो सके उतना पढ़ो। और जो चीजें हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल, एसआई या जेल बॉर्डर की, या अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते रहिए, और आई होप कि सिलेक्शन होगा, और जरूर होगा, 100% होगा, बस अपनी मेहनत मत छोड़ना, ठीक है दोस्त। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।